हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग एएमयू का फॉर्म रिलीज हो चुका है और हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस नर्सिंग फॉर्म को कौन कौन से बच्चे हैं जो फिल कर सकते हैं, एग्जाम कब होगा, पेपर कैसा होने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला, आपके 12th में कितने परसेंट चाहिए, हर एक चीज जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2 जनवरी से ही ओपन हो चुका है। कब तक भरा जाएगा, इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो 31 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि पहले फिल कर लीजिए क्योंकि लास्ट में सर्वर का थोड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप 31 जनवरी तक नहीं फिल कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, उसके बाद आप 7 फरवरी तक भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस आपको एक्स्ट्रा लेट फीस का चार्ज देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। रही बात की एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं 800 रुपए इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फी है, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट लेट चार्ज। याद रखना इस बात को। वहीं अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो गई आपसे, तो उसके लिए जो विंडो है वो 8 फरवरी को ओपन हो जाएगी और ये विंडो 3 दिन के लिए ओपन रहेगी। 11 फरवरी को फिर ये करेक्शन विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो पहले एक चीज याद रखिए, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी आपको फिल करना है, कोशिश करिए कि 20 जनवरी से पहले फिल कर लें क्योंकि लास्ट में सर्वर का इशू हो जाता है। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है उसके ड्यूरेशन की, तो वो टोटल 4 ईयर का कोर्स होता है। चलिए जान लेते हैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन। वहीं अगर हम एग्जाम की बात करें बच्चों, तो इसका जो एग्जाम है वो 20 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। क्लास 11th का जो पर्टिकुलर टॉपिक है या चैप्टर है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का एडवांटेज है। सेकंड थिंग, सर जनरल एप्टीट्यूड कहां से पढ़ें? कॉमन आप बुक परचेस कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगी और 12th की जो बुक है आपकी उससे आप इंग्लिश का पढ़ सकते हैं। रही बात कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आपसे पूछे जाएंगे और ये पर्टिकुलर जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्कीम क्या है इसकी। अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको मिलते हैं +1 मार्क्स, लेकिन अगर आपसे कोई रॉन्ग आंसर हो गया उस केस में आपको मिलेंगे -0.25। यानी कि अगर आपने 4 ऑप्शन इनकरेक्ट चूज कर लिए, रॉन्ग कर दिए 4 क्वेश्चन, तो उसके बदले में आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है। वहीं एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इन चारों सब्जेक्ट में एटलीस्ट 45% होना चाहिए इन चारों सब्जेक्ट का, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मिला करके आपके 12th में 45% होनी चाहिए इन सिर्फ 400 में से, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपको पता है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। ओके, वहीं अगर हम बात करें कि और क्या चीजें होनी चाहिए, आप 12th पास आउट होनी चाहिए या फिर 12th इस बार 2025 में आप अपीयर हो रहे हैं। इस बार अगर 12th का एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उसी केस में आप बीएससी नर्सिंग एएमयू का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। वहीं एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में ही बनाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया या फिर इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर कोई भी एग्जाम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। जितने भी एग्जाम सेंटर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।